ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं वृत्त्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् अखण्डानन्दबोधाय शिष्यसन्तापहारिणे सच्चिदानन्दरूपाय रामाय गुरुवे नमः। परमाराध्य गुरुदेव के पावन चरणों में नमन। मंचासीन पूज्य स्वामी शिवानंद जी महाराज, पूज्य स्वामी वीरेंद्र बाबा, पूज्य स्वामी प्रणव बाबा, समस्त साधु समाज के पावन श्री चरणों में नमन। सत्संग स्थल में उपस्थित आदरणीय बुजुर्ग सत्संगीगण, धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं एवं बहनों, अभी हम लोग प्रणव बाबा से गुरु की महिमा पर, गुरु की महिमा सुन रहे थे और गुरु की महिमा हम लोगों ने पाठ के रूप में सुना है। देखिए, कबीर साहब कहते हैं, कबीर साहब कहे हैं, जैसे ईश्वर की महिमा का बखान नहीं किया जा सकता, उसी तरह सद्गुरु की महिमा का भी बखान नहीं किया जा सकता। सब धरती कागज करो, लेखनी सब बन राय, सात समुद्र की मसी करो, गुरु गुण लिखा न जाए। बड़ी महिमा है सदगुरु की, और इतनी महिमा है कि सुंदरदास जी महाराज ने कहा, गुरु की तो महिमा अधिक है गोविंद से, परमात्मा से बढ़कर उनकी महिमा है। इसीलिए कि हरि ने जन्म दियो जग माही, और गुरु ने आवागमन छुड़ाही। ईश्वर की मौज हुई तो हम ईश्वर के धाम से इस अंधकार की नगरी में आ गए। या दुनिया बंदी गृह, यम के जीव बंदी रहे घेरा। हम जम के बंदी गृह में आकर दुख भोग रहे, जन्म मरण का, दैहिक दैविक भौतिक ताप का। लेकिन जब गुरु मिले, उनकी युक्ति मिली, तो हम जन्म मरण के चक्र से छूट गए। इस भाव में संतों ने कहा, उपकारक के रूप में देखो तो गुरु की भूमिका सबसे बड़ी है। उपकारक के रूप में देखो तो सबसे विशेष। पितुसु माता सौगुना, सुत को राखे प्यार।
मन सेती सेवा करे, तन से डांट और उगार। माता से हरि 100 गुना, 3 से 100 गुरुदेव। प्यार करे अब गुण हरे, चरणदास सुखदेव। पिता से 100 गुना माता, माता से 100 गुना ईश्वर, और ईश्वर से भी 100 गुना सदगुरु है। जीवों के हितैषी है। गुरु महाराज जी कहते हैं, मातहु ते अधिक छोह करे, नित अपितहु ते अधिक भलाई है। कुल मालिक ईश्वर, कुल मालिक होते अधिक कृपा धारे, गुरु सम कोई न सहाय। ईश्वर से बढ़कर उनकी कृपा है गुरु की, इसलिए गुरु जैसा जीव का सहायक मित्र हितैषी कोई नहीं। बिना गुरु कृपा पाए नहीं जीवन उधारा है। जब तक गुरु की कृपा ना हो, जीव का उद्धार नहीं होता। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो सदा शिव, गुरुरधिको न कश्चित् त्रिषु लोकेषु विद्यते। यथा गुरुस् तथा वेशस्, यथा वेशस् तथा गुरु। पूजनीयो महाभक्तो न भेदो विद्यते अनाया। गुरु ब्रह्मा विष्णु महेश है, साक्षात ईश्वर है। ईश्वर से भी बढ़कर है। जैसे गुरु है वैसे ईश्वर है। ईश्वर और गुरु में कोई भेद नहीं। महाभारत में एक प्रसंग आता है। उत्तंक नाम के एक ऋषि के आश्रम में भगवान श्री कृष्ण महाभारत युद्ध के समाप्त होने पर अपनी नगरी द्वारिकापुरी जाने के क्रम में उनके आश्रम पे गए, उनका आवभगत किया, उनका सम्मान किया और कहा कि कृष्ण, मैं युद्ध की ओर से बड़ा चिंतित था, बहुत चिंतित था कि जब युद्ध होगा तो ऐसा भीषण संहार होगा कि सब लोग मारे जाएंगे, एक साथ करोड़ों लोग, और सारे वीरों से धरती खाली हो जाए। लेकिन जब मैंने सुना कि आप स्वयं शांति दूत बनकर जा रहे हो, शांति प्रस्ताव लेकर युद्ध की समाप्ति के लिए, युद्ध रोकने के लिए, तो मैं निश्चिंत होकर अपने तपस्या में लग गया, साधना में लग गया कि साक्षात नारायण ही युद्ध नहीं चाहते, तो युद्ध तो रुकना ही रुकना है। तो भगवान श्री कृष्ण ने हाथ जोड़ के कहा कि हे ऋषि, मैं अपनी ओर से पूरी कोशिश किया और पांडवों के तरफ से दुर्योधन के सभा में 5 गांव मात्र मांग की कि आधा राज्य नहीं दोगे न तो 5 गांव ही दे दो। लेकिन दुर्योधन उठा और कहा कि सुई अग्रम न दातव्यम बिना युद्धेन केशव। सुई के अगले भाग से जितना जमीन छिदती है उतना जमीन भी पांडवों को हम बिना युद्ध के नहीं देंगे। दुर्योधन के इस धृष्टता पर हम मजबूर होकर के युद्ध भूमि के तरफ पांडवों को चलने का सलाह दे दिया। भीषण युद्ध हुआ, भयंकर रक्तपात हुआ,
कुरुक्षेत्र की धरती लाल हो गई, सब मारे गए, केवल 5 भाई पांडव पक्ष से बचे। इनके भी पुत्र कुल सब रिश्तेदार सब मारे गए, कौरव 100 भाई मारे गए, द्रोणाचार्य भीष्म सब मारे गए। इतना सुनने के बाद उत्तंक ऋषि उत्तेजित हो गए, कहा हे कृष्ण, तुम अपनी लीला से दूसरे को बेवकूफ बना सकते हो, तुम साक्षात नारायण हो, ये प्रकृति द्वयोत्पत्ति लय होवे प्रभु की मौज से, आगे पीछे सो करे जो बलहीना हो, एक शब्द सब कुछ किया ऐसा समर्थ सोए, एको हम बहुत श्याम, एक हूं बहुत हो जाऊं कि एक एक मौज से, ने ये जड़ चेतन प्रकृति को विश्व ब्रह्मांड को क्षण मात्र में खड़ा कर दिया, क्षण मात्र में प्रलय हो जाता है। तो आपने इच्छा भीतर से नहीं की होगी, दिखावा किया शांति प्रस्ताव का, अंदर से आप चाहते थे कि लड़ा करके सबको मरवा दो। ये सब आपका खेल है, आप हमें धोखा नहीं दे सकते। मैं आपको श्राप दे रहा हूं। जब भगवान श्री कृष्ण को उत्तंक ऋषि श्राप देने के लिए खड़े हुए तो ये कथा सुना रहे थे कौन? भगवान वेदव्यास के शिष्य महर्षि वैशंपायन, अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु के पौत्र, क्या नाम था उसका? जन्मेजय। तो जन्मेजय जो है बहुत उत्सुकता बस पूछा कि भगवान आपने कहा कि उत्तंक कृष्ण को नारायण कह रहा है, इस सृष्टि की उत्पत्ति स्थिति और प्रलय का अंतिम हेतु कह रहा है, उसके बावजूद वो भगवान को श्राप देने के लिए इतना साहस कैसे करता है कि मैं श्राप देता हूं? तो ईश्वर है कृष्ण, उनके अवतार हैं कृष्ण, और ये जानते हुए वो कृष्ण को कैसे श्राप देने के लिए एक मनुष्य साहस बटोरता है नारायण को श्रापित करने के लिए। और नारायण उसके सामने हाथ जोड़ करके अपनी सफाई दे रहे कि पहले मेरी पूरी बात सुन लो, मैं नारायण लीला नहीं कर रहा, नर लीला कर रहा हूं, कि ये चरित्र पावन परम प्राकृत नर अनुरूप, ये नर लीला है नारायण की। नारायण की नारायण लीला नहीं है, नारायण की नारायण लीला तो एक संकल्प से इस ब्रह्मांड का खड़ा होना और एक संकल्प से इस विश्व ब्रह्मांड का प्रलय हो जाना। एक नारायण का अनेक रूपों में प्रकट हो जाना, एक को हम बहुत श्याम, ये नारायण लीला है। और आप अभी जो मैं कर रहा हूं ये मेरी नर लीला है। इसमें मैं एक मनुष्य को कैसा होना चाहिए, एक मनुष्य के जीवन किस तरह का होना चाहिए, जीवन के आदर्श क्या है, इसलिए कि लोग अनुकरण करके अपना कल्याण कर सके, जो सामान्य मनुष्य के बस का हो।
तब उसने कहा, क्यों? वो बात ठीक है, वो बात ठीक है कि नारायण अपनी सफाई दे रहे, लेकिन ये साहस, ये सामर्थ्य कि नारायण को श्राप देने के लिए खड़ा हो जाना और नारायण को झुका देना, ये कैसे संभव हुआ एक नर से? तब देखिए महर्षि वैशंपायन जी महाराज ने राजा जन्मेजय को कहा कि सुनो, नर में अनंत संभावनाएं होती है, हर नर में नारायण होता है, लेकिन हर नर अपने अंदर के नारायण को जना नहीं पाता है, जगा नहीं पाता। परमात्मा ने हम मनुष्य में अनंत संभावनाएं, शक्तियां छिपा रखी, अनंत बन जाने की संभावना हम मनुष्य में। हर एक बरगद के बीज में पूरा का पूरा बरगद होता है, लेकिन हर बरगद का बीज बरगद नहीं बनता। आम की गुठली, हर आम की गुठली आम का वृक्ष नहीं बन पाता। तो राम तीर्थ कहते हैं, ईश्वर ने हम लोगों के अंदर अनंत शक्तियां छिपाकर दिया है, गुप्त रखी। अगर हम अपने अंदर के इस अनंत शक्ति का प्रत्यक्षीकरण नहीं करते हैं, प्रकट नहीं करते इस शक्ति को, और प्रकट करके अपने जीवन का कल्याण साध कर फिर दूसरों के जीवन को भी कल्याण के पथ पर आगे बढ़ाने में अगर हम सहयोगी नहीं बनते हैं, तो ईश्वर के द्वारा दी हुई इस शक्ति को हमने चोरी कर ली। ये ईश्वर के साथ चोरी है अवश्य ही। दिस इज नॉट द फैक्ट इन द आईज ऑफ लॉ। ये कानून की नजर में चोरी नहीं है, लेकिन ये चोरी है। आज चोरी करने वाले को सजा मिलती है, और सजा यही है कि फिर 84 जाए। तो कहा कि देवानामपि देवत्वम युक्तो कार्यते वसी। मनुष्य को इतना कमजोर मत समझो, उसके अंदर में ऐसी दिव्य शक्तियां छिपी होती है, अगर उसको वो प्रकट कर ले तो उसके सामने देवी देवता नतमस्तक हो जाते हैं। जिन देवी देवताओं की आगे मनुष्य सर झुका रहा होता है, उन देवी देवताओं के दर्शन करने के लिए दिव्य देव लोग आने लगते हैं। वो इतना महिमावान हो जाता है। मैंने सुना था स्वामी श्री अच्युतानंद जी महाराज संपादक बाबा से कलकत्ता में, कि परमाराज सदगुरु महाराज अपने निवास से निकल रहे थे कुप्पा घाट में। बहुत लोग प्रणाम करने के लिए वहां गए। पूज्यपाद राम लगन बाबा व्हील चेयर बढ़ाना चाह रहे थे, लेकिन काफी लोग थे जो प्रणाम करना चाह रहे थे। सभी पूज्य सेवक खड़े थे, तभी पूज्यपाद शाही स्वामी जी महाराज के साथ 4-5 लोग आए। सब लोग प्रणाम किए। अब फिर सब लोग हट गए। पूज्य राम लगन बाबा ने कहा कि अब व्हील चेयर बढ़ा है, तो गुरु महाराज जी ने रुकने के लिए कहा। कुछ देर रुकने के बाद गुरु महाराज जी ने कहा कि अब आप लोग भी आगे से हट जाइए, जबकि आगे कोई नहीं था। कहा आगे से हट जाइए। तो पूज्य राम लगन बाबा ने कहा कि आगे कोई नहीं है। तो पूज्य गुरु महाराज जी कहते हैं, अच्छा जल्दी हट जाइए।
फिर पूज्य राम लगन बाबा कहते हैं आगे कोई नहीं है। तब गुरु महाराज जी की आंख बंद थी, उनको लगा कि गुरु महाराज अंतर्मुखी हो गए हैं। तो गुरु महाराज अपने शिष्यों को समझाते हुए कहते हैं सीधे इशारों में, विश्व उपकार हित व्यग्रचित सर्वदा त्यक्त मदमन्यो कृत पुण्य राशि यत्र तिष्ठन्ति तत्रैव अज सर्वहरि सहित गच्छन्ति क्षीराब्धिवासी। मतलब जो आपको दिख रहे हैं वे ही केवल नहीं है, बल्कि सूक्ष्म शरीर में देवी देवता भी संतों के दर्शनार्थ ब्रह्मा विष्णु महेश भी आते हैं। भाव था कि आगे देवी देवता भी प्रणाम करने के लिए नंबर में है। तो जो संत होते हैं ना, उनके दर्शन के लिए आते हैं, देवी देवता आते हैं, क्योंकि वो महान हो जाते हैं। भगवान बुद्ध के एक शिष्य थे, उनके वो अपने अंतिम माँ का उनका अंतिम समय आ गया था, तो वो आए अपने जन्मभूमि अपनी माँ के पास। साधना थी, जान रहे थे कि अब मेरी माँ देह त्याग देगी। सारीपुत्र नाम था उसका। तो सारीपुत्र जब आए ना, तो उनकी माँ रात भर देखती थी कि आंगन से छाया का आना जाना लगा हुआ है। मतलब छाए आता है जाता है, केवल छाया अनुभव होता है। उनकी माँ ने सारीपुत्र से पूछा, बेटा रात भर आंगन में छाया का आना जाना लगा हुआ था, कौन था ये लोग? तो उन्होंने कहा, माँ ये सब देवी देवता थे जो तुम्हारे पुत्र का दर्शन करने आ रहे थे। देवी देवता तुम्हारे पुत्र का दर्शन करने आ रहे थे। तो ये सामर्थ्य सारीपुत्र में या सदगुरु महाराज में कहां से आता है? किसी मनुष्य में ये नारायणत्व तो कहां से आता है कि उसके सामने देवता नतमस्तक हो जाते? तो जब उसने पूछा ये सामर्थ्य कहां से आया, कि एक नर में इतना सामर्थ्य कहां से आया कि वह देवी देवताओं के लिए पूज्य हो गया। देवी देवता उसके दर्शन करके अपना सौभाग्य संवारने लगे। ये सवाल, और नारायण जिनके सामने झुक गए, एक नर में यह सामर्थ्य कहां से आया? ठीक है, आप कह रहे हैं नर में इतना सामर्थ्य हो जाता है, तो यह सामर्थ्य आता कैसे है? जब ये सवाल राजा जन्मेजय ने महर्षि वैशंपायन जी से किया, तो महर्षि वैशंपायन जी ने कहा कि यह सामर्थ्य केवल एक ही उपाय से आता है। वो क्या? कहा, उतंक में यह सामर्थ्य कैसे आया कि देवों के लिए पूज्य है, नारायण को अपने सामने झुका लेता है, नारायण उसकी गरिमा को और ऊपर कर देते। साहस सामर्थ्य कहां से आया? तो कहा ये सामर्थ्य आया सिर्फ एक कारण से। कारण क्या था? उतंको महातपसा योग युक्तो जन्मेजय गुरु भक्त्या स तेजस्वी नान्यद पूजयेत कश्चिनः। कहा उतंक जो था बड़ा तपस्वी था, महायोगी था। ये बड़ा तपस्वी होना, बड़ा योगी होना कैसे संभव है? कहा गुरु भक्त स तेजस्वी, वो ऐसा महान गुरु भक्त था, नान्यद पूजयेतः, पूरे जीवन में उसने अपने गुरु को छोड़ करके कभी किसी की पूजा अर्चन ईश्वर रूप में नहीं की थी। केवल और केवल वो एक निष्ठ गुरु भक्त बन करके अपने योग साधना किया था। इसलिए
गुरु की कृपा हुई और गुरु की कृपा से उसमें ये सामर्थ्य आ गया कि नारायण को गुरु भक्ति ने झुका दिया। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज।